हे भगवान, न जाने कौन से कर्मों का फल है जो ऐसी नालायक बहू आ गई है। ना देखने लायक ना सुनने लायक। अरे बहू, मंदिर जा रही हूँ मैं, आरती के बाद आऊंगी। माँ जी, ये पूजा की थाली तैयार कर दी थी, साथ ले जाइए। अरे हाँ, भूल ही गई थी मैं इसे। चलो ठीक है। कमलावती मंदिर जाती है जहाँ उनकी सहेलियाँ। अरे कमलावती, क्या बात है, साड़ी में स्टार्च लगाकर कहाँ जा रही हो? अरे आती हूँ अभी पूजा करके, मंडली में फिर आरती गाएंगे, बाद में बताती हूँ। कमलावती पूजा करके सहेलियों के पास आती है। हाँ तो क्या बोल रही थी? अरे बहू ने ना बुरा हाल कर रखा है। पूजा की थाली लेकर तो ऐसे आई जैसे पता नहीं कितना 56 सामान रख दिया हो। आज तो माचिस ही रखना भूल गई। अब बताओ, दिया किससे जलाऊं मैं? अपनी जबान से ही जला ली थी। इतना तो आग उगलती हो तुम बहू के खिलाफ। हैं? क्या बोली? बताऊं अभी? अरे ना ना, मजाक कर रही थी मैं। वैसे आज क्या हुआ उसे? अरे क्या बताऊं बहन, आ गई सुबह सुबह सामने चाय की प्याली लेकर। एक तो 100 दफा बोला है उठ के ही सामने खड़ी ना हुआ कर, शक्ल देख लेती हूं तो पूरा दिन खराब निकलता है। तो क्या बुरा हुआ आज? बहू की शक्ल देख ली है ना उठने के बाद। तभी वहां एक अमीर आदमी आता है और कमलावती से कहता है, माँ, मैं राकेश। याद है बचपन में आपने मुझे कैसे पढ़ाई में मदद की थी? आज मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। आपको ढूंढते हुए घर गया था तो आपकी बड़ी ही संस्कारी सी बहू ने बताया कि आप मंदिर में मिलेंगी। ये लीजिए, मेरी तरफ से ये आपके लिए छोटा सा उपहार। ये सोने का हार स्वीकार कीजिए। मेरी विदेश की फ्लाइट है, फिर मिलेंगे। हाय रे, ये राकेश था। अरे कितना बड़ा हो गया। वैसे न जाने किसका मुंह देखकर उठी सोने का हार मिल गया। अरे यार, आज तो तेरी किस्मत किसी परियों वाली फिल्म की तरह निकली। खड़े खड़े लाखों का हार मिल गया। और रहा सवाल किसका मुंह देकर उठी थी, तो याद तो होगा ही। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू बोल रही थी ना कि बहू का चेहरा देख लिया था। लगता है तेरी बहू का चेहरा तेरे लिए लक्की है। मंदिर के बाद कमलावती घर पहुंचती है। सासू माँ, आपको ढूंढते कोई आए थे। मुझे एक सोने का हार दे रहे थे कि मैं आपको दे दूं, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने उन्हें मंदिर भेज दिया था। क्या वो आपसे मिले? सास को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो बड़ा अच्छा नेक काम कर दिया जो तूने हार नहीं लिया। अगर राकेश को मैं ना मिलती तो क्या होता? चला गया होता ना सोने का हार हाथ से। अरे वो तो अच्छा है कि मैं मिल गई। तभी उसे याद आता है कि राकेश बोल रहा था कि घर में उसकी संस्कारी बहू थी। लगता है वो इसकी तारीफ कर रहा होगा कि ये लड़की लालची नहीं निकली। ये लीजिए माँ, खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए छाछ भी मंगा ली थी। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया। गर्मी में आदमी काफी तो पिएगा नहीं ना बहू। वैसे भी आज मैं तुझसे उलझूंगी नहीं। आज मेरा दिन अच्छा है। अरे आज तो मुझे सोने का हार मिला है। बहू बेचारी सास की बात का कभी बुरा नहीं मानती। लेकिन एक दिन, माँ जी, मेरी माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ रही हैं। अरे क्यों भला? यहाँ क्या मैंने धर्मशाला खोली है जो मेरे घर में आ रही है? बहू को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे उसकी माँ आती दिखती है। अरे कहाँ जा रही थी बेटी? मैंने कहा तो था कि मैं तेरे पास रहने आऊंगी। माँ, मेरी सास ने कहा है कि ये घर कोई धर्मशाला नहीं है, तो मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी जहाँ तेरी इज्जत ना हो। अरे देख बेटी, वैसे तो माँ बाप यही कहते हैं कि तू खुश रहे अपने ससुराल में, यही बहुत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि तेरी सास जैसी भी हो, तूने हमेशा उसका साथ दिया, मान सम्मान इज्जत दी। लेकिन जहाँ तेरे मायके का मान नहीं रखा जाता, वहाँ रहना ठीक नहीं। चल बेटा मेरे साथ। बहू की माँ अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। अरे क्या बात है, बहू अब तक घर नहीं आई। ये बहू भी ना सबसे लापरवाह है। इसे ये नहीं पता कि वक्त पर घर आओ, खाना बनाओ, खिलाओ,
और तुम भी खाओ। इसके सिवाय जीवन में दूसरा कोई काम होना भी तो नहीं चाहिए। तभी वहां बेटा आ जाता है। माँ जल्दी से बता क्या खाना है, मैं बना देता हूँ। तेरी बहू तो गई अब। हैं? कैसी बात कर रहा है? कहाँ गई और तुझे कैसे पता? माँ आज उसकी माँ को तूने घर में आने से मना कर दिया था ना, तो वो घर छोड़कर चली गई। बोल रही थी कि जिस घर में उसके अपनों की कद्र नहीं है वो वहां नहीं रहेगी। अरे अपनों की कद्र? बेटी के ससुराल में कौन सी माँ आकर रहती है? माँ आज के समय में ये सब कौन मानता है? और नानी भी तो कितने साल हमारे साथ ही रहती थी। अरे तू तो है ही जोरू का गुलाम, तुझसे तो कुछ भी कहना बेकार है। सास अगली सुबह उठती है, खुद किचन में जाकर चाय बनाती है और बेटे के लिए नाश्ता खाना, फिर नहा धोकर तैयार होकर मंदिर जाती है। हे भगवान, मैं तो आपको चढ़ाने के लिए कुमकुम और फूल लाना ही भूल गई। ओह, अगरबत्ती भी नहीं है। पता नहीं बहू ये सब कैसे रख देती थी, कभी भूलती नहीं थी। पूजा के बाद सास की सहेलियां उसे घेर लेती है। बहुत परेशान सी दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस बहू घर छोड़कर चली गई है। अब सारा काम मेरे जिम्मे आ गया है। वैसे काम से मैं डरती नहीं हूँ। आजकल की लड़कियां जो 2 लोगों का खाना बनाने में भी थक जाती है, मैं तो 50 लोगों का खाना चुटकी में बना दूं। चल अच्छा है ना। वैसे बात क्या हो गई थी? अरे कुछ नहीं, बोल रही थी कि 2 दिनों के लिए उसकी माँ आ रही है रहने के लिए। तो मैंने तो साफ साफ बोल दिया, धर्मशाला नहीं है ये जो किसी को भी शरण दे दे। ये तो तूने बड़ा गलत किया। माता पिता बच्चों के पास ही तो जाते हैं ना मुश्किल के वक्त। अरे चल, बेटी के घर जाने से तो अच्छा है कि भगवान के घर ही चले जाओ। पता नहीं कैसी माँ है जो बेटी के घर आकर रहना चाहती है, वो भी 2 दिन। अरे अब तो बहू की शक्ल देखकर उठना भी नहीं हो रहा होगा, तो दिन भी तो अच्छे ही जाएंगे, क्यों? हाँ वो तो है ही, मनहूस की शक्ल देख लेती थी सारा दिन खराब हो जाता था। आज तो उठते ही शीशा देखा है मैंने। ये बोलते ही जैसे ही वो मुड़ती है, सामने से आ रही गाय उसे जोर से टक्कर मारती है और कमलावती का घुटना टूट जाता है। माँ अब कैसे काम होगा? तू बिस्तर में, मैं ऑफिस में, कौन रखेगा तेरा ख्याल? तभी दरवाजे में कमलावती की बेटी आ जाती है। मैं माँ को अपने ससुराल ले जाऊंगी और वहाँ उनका ख्याल रखूंगी। अरे जीती रह बेटी, देखा मुसीबत के वक्त बेटियां ही काम आती है। तो फिर माँ आप कैसे भूल गई कि भाभी भी तो किसी की बेटी है? मैं समझ गई बेटा, भगवान हर किसी को राह जरूर दिखाता है। अब ससुराल में सास बहू का रिश्ता कितना दिल और कितना दिमाग से होता है, ये बात तो छुपी नहीं। लेकिन क्या हो जो घर आ जाए बहू की माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लग रहा है कि हर लड़की की किस्मत मेरी जैसी हो। हाँ हाँ पता है कि माँ आ रही है तुम्हारी 1 महीने के लिए। चलो अच्छा है ना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। हाँ क्यों नहीं, पापा जा रहे हैं विदेश तो माँ को मेरे पास ही छोड़ेंगे ना। क्यों, तुम्हारे भाई भाभी भी तो हैं। और मैं ये नहीं कह रहा है कि वो क्यों आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी के पास क्यों नहीं जा रही है वो लोग माँ का ख्याल नहीं रखेंगे। 1 नंबर की सेल्फिश है मेरी भाभी। माँ से तो उनकी बिल्कुल नहीं पटती। अब क्या करें, माँ की किस्मत में अच्छी बहू लिखी ही नहीं थी। खैर शाम को बहू की माँ पति के साथ घर आती है। माँ कैसी हो? पता है मैंने आज सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। अरे वाह, फिर तो खूब मुर्गा खाऊंगी मैं। बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का मुर्गा नहीं खाया। ना माँ ना, सोचा भी कैसे? पता है ना कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है आपका। मैंने हरी साग सब्जी बनाई है आपके लिए। उससे पहले ये लीजिए, अदरक वाली चाय पी लीजिए। माँ नहाने चली जाती है। वाह क्या बात है, तुम्हें तो अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ पता है। और नहीं तो क्या, इनको तो खाने को देते रहो तो ये खाती ही रहेंगी। ये भी नहीं सोचेंगी कि शरीर में कितना नुकसान होगा। अब तुमको लगता है कि मेरी भाभी ये सब करती? अरे कभी ना करती। उसका क्या है, वो तो चाहती ही नहीं कि मेरी माँ सालों जिए। हाँ। पल्लवी किचन में चली जाती है। अरे दामाद जी, कैसा चल रहा है काम धाम? पैसे रुपये बढ़े या फिर
अब हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, प्रमोशन हो गया है मेरा, अब तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि अब मेरी माँ को भी यहीं ले आऊँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। पहले तो इनकम कम थी, लेकिन अब तो ठीक है। पल्लवी की माँ का ये सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी, शहर में कमाई कितनी भी बढ़ जाए, खर्चे बढ़ते वक्त नहीं लगता। अरे अब कल को बच्चा हो जाएगा तो उसका भी तो खर्चा कम नहीं है ना। दामाद को सास की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। दामाद के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। बेटा वो क्या है ना, आँख से दिखना बंद हो रहा है। इससे पहले कि तेरी माँ पूरी अंधी हो जाए, किसी डॉक्टर के पास ले चल। अरे कैसी बात कर रही है माँ, कल ही आ रहा हूँ मैं। पल्लवी, पल्लवी मैं कल गांव जा रहा हूँ माँ को लेने। तुम्हारे पास तो मम्मी जी है ही। अरे कैसी बात कर रहे हो, क्या हो गया है? माँ अभी तो आई है, तुम अपनी मम्मी जी को भी लेकर आ जाओगे तो कैसे चलेगा? अरे यार, माँ की आंखों की रोशनी कम हो रही है, अब डॉक्टर को तो दिखाना ही है ना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मैंने सोच लिया है कि मेरी माँ हमारे साथ ही रहेंगी। पल्लवी पति का गुस्सा देखकर शांत हो जाती है और कुछ ही दिनों में पल्लवी की सास भी उनके साथ रहने शहर आ जाती है। अरे वाह बहन जी, आप भी यही है, ये तो अच्छा है। चलिए घर में रौनक लगी रहेगी। हाँ बहन जी, लेकिन मैं तो चली जाऊंगी। वो क्या है ना, बच्चों के घर रहना थोड़ी ना ठीक है। मैंने तो बहू को भी अलग कर दिया है। अरे भाई, किसी की जिंदगी में घुसना ठीक नहीं है। सास कुछ सोच में पड़ जाती है। बात तो सही बोल रही हैं। ये तो अच्छा है कि भाई साहब आपके साथ है। इनके जाने के बाद मेरी तो अकेले रहने की इच्छा ही खत्म हो गई। हाँ लेकिन क्या करे, किसी और के घर में घुस तो नहीं सकते ना। अब मेरी बेटी कितना करेगी, कल को उसका बच्चा होगा, खर्चे बढ़ेंगे। सास कुछ नहीं बोलती। अगले दिन बेटा मेरी आँख ठीक करा दे। वो क्या है ना, गांव का घर टूट रहा है, मेरा वहाँ रहना जरूरी है। माँ भूल जा अब उस घर को, अब यहीं रहना है मेरे पास, हमारे साथ। सास नहाने जा रही होती है कि उसके हाथ से फूलदान गिर जाता है। क्या है माँ जी, दिखाई नहीं देता क्या? एक एक पैसा जोड़कर गृहस्थी बनती है बहन जी, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे गलती से हाथ लग गया बहू, वो क्या है ना, आँख से दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई नहीं देता, इसके चक्कर में मेरा तो 500 का नुकसान कर दिया ना आपने। एक रात माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। माँ क्या हो गया, क्या खाया था? बेटा मैंने मैदे का नान खाया था, लगता है उसी से परेशानी हो गई। अब पेट में हिम्मत नहीं रही खाना पचाने की। बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पल्लवी, पल्लवी कहाँ हो, यहाँ आओ। बीवी नींद में माँ के कमरे में आती है। देखो माँ की तबीयत कितनी खराब हो गई है, माँ को हल्का खाना क्यों नहीं देती हो? जानती हो ना माँ को पेट की समस्या है। अरे तो मैंने क्या बना दिया ऐसा, नान और पनीर ही तो दिया था। अब एक दिन में इतना कुछ थोड़ी ना हो जाता है। एक तो ना तुम्हारी ये माँ बहुत नाटक करती है। पति को गुस्सा आता है और अगली सुबह, अरे तुम किचन में क्या कर रहे हो? पति पल्लवी से कोई बात नहीं करता, वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने दिन के लिए खिचड़ी बना दी है और अभी के लिए फल काट दिए हैं, नींबू पानी बना कर रखा है, और हाँ चाय बिल्कुल मत पीना, शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बेटा चला जाता है। ये क्या बात होती है माँ जी, खिचड़ी तो मैं भी बना देती ना, इनको कहने की क्या जरूरत थी? अरे बेचारा ऑफिस भी जाए, घर का भी काम करे, शोभा नहीं देता बहन जी किसी को इतना परेशान करना आपका। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बेटे को बोला भी नहीं था, वो तो खुद ही। अरे रहने दीजिए बहन जी, बिना बीमारी बताए बच्चों को कहाँ से पता चलेगी। अब हम तो बताते नहीं अपने बहू बेटे को कि कहीं वो फालतू में परेशान ना हो जाए। पल्लवी की सास को बहुत गिल्ट महसूस होता है। वो बेचारी कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी बेल बजती है। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? वो दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है पल्लवी का पति और साथ में उसका भाई। अरे पल्लवी, तुम्हारा भाई आ रहा था, तुमने बताया नहीं? अरे भैया आप कैसे आना हुआ, फोन भी नहीं किया। माँ कहाँ है? छुपकर यहाँ बैठी है,
उनको क्या लगता है मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? पल्लवी की सास भी बाहर आ जाती है। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? कैसे क्या? साइन करो प्रॉपर्टी के पेपर पर। और हाँ, बहुत परेशान कर लिया माँ तूने हम लोगों को। मेरी बीवी तेरी सेवा कर करके बीमार हो गई, लेकिन तूने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब पुलिस के डर से यहाँ बैठी है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, बहू को बोलना कि केस वापस ले ले। हे भगवान, बहन जी मुझे तो ज्ञान दे रही थी कि बहू को परेशान ना करे, और खुद आपने। क्या माँ, ये क्या है? अब एक ही चारा है, पूरी जायदाद मेरे नाम कर, तभी बहू तुझे माफ करेगी। पल्लवी की माँ अपने बेटे के साथ चली जाती है और पल्लवी पति और सास से माफी मांग लेती है।